Class 7, Chapter Reproduction in Plants, Module 10, Dispersal of Seeds. हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस मॉड्यूल में हमने फ्रूट्स और सीड्स के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो बताइए कि फ्लावर के कौन से पार्ट से सीड बनता है? बिल्कुल सही, ओव्यूल. ओव्यूल फॉर्म्स द सीड. चलिए अब आज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक ही तरह के प्लांट्स कई जगह ग्रो करते हैं, या कभी आपके गार्डन में या गमलों में अपने आप ही कोई प्लांट ग्रो कर जाता है ना? तो क्या ये प्लांट अपने आप ग्रो हो जाता है? नहीं, ये प्लांट अपने आप ग्रो नहीं होता. ये सीड से ग्रो करता है. और ये सीड गार्डन में या गमलों में कैसे आते हैं? ये आते हैं थ्रू नेचुरल एजेंट्स, जो कि हैं विंड, वाटर और एनिमल्स. Seeds are scattered to different places by various natural agents like wind, water and animals. और इस स्कैटरिंग ऑफ सीड्स को, यानी सीड्स के डिफरेंट प्लेसेस पर स्प्रेड हो जाने को ही डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं. सो व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर अ लार्ज एरिया away from the mother plant by the agents of dispersal is called dispersal of seeds. यानी डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल द्वारा सीड्स के मदर प्लांट से दूर एक लार्ज एरिया में स्कैटर हो जाने को डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं. फ्रेंड्स, आपको पता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, एडवांटेजेस है. कैसे? चलिए आपको बताते हैं. पहला एडवांटेज है कि सीड डिस्पर्सल किसी भी एरिया में प्लांट की ओवरक्राउडिंग को प्रिवेंट करता है. अब अगर सारे सीड्स एक ही जगह गिर गए और ग्रो कर गए, तो इमेजिन करिए कि एक जगह पर कितने ज्यादा प्लांट्स हो जाएंगे, यानी ओवरक्राउडिंग हो जाएगी. सो सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग. दूसरा है डिस्पर्सल ऑफ सीड से एक ही तरह के प्लांट्स के बीच में वाटर, मिनरल्स और सनलाइट के लिए कंपटीशन नहीं होता. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट्स द कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट अमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स जब एक ही जगह ग्रो करते हैं, यानी बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह ग्रो करेंगे, तो उस पर्टिकुलर जगह पर वाटर, मिनरल्स और सनलाइट तो उतनी ही होगी, यानी वो भी लिमिटेड होगी. तो रिसोर्स उतना ही है, तो क्या होगा? कंपटीशन होगी इन वेरियस रिसोर्सेज के लिए. लेकिन अगर सीड्स डिस्पर्स कर गए, प्लांट्स अलग अलग जगह ग्रो किए, तो इस तरह की कंपटीशन प्रिवेंट हो जाएगी. समझ आया ना आपको? और थर्ड है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स helps the plants grow in new places और new areas. Seeds जब disperse हो जाते हैं, तो वो नई जगह जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेते हैं. तो फ्रेंड्स, समझ आए आपको डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के एडवांटेजेस? एक बार देखें. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया. It prevents the competition for water, minerals and sunlight among the same kind of plants. It helps the plants grow in new places or new areas. फ्रेंड्स, हमने मॉड्यूल के इनिशियल पार्ट में डिस्कस किया था कि सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है. तो बताइए कैसे होता है? बिल्कुल सही, विंड से, वाटर से और एनिमल्स से. विंड, वाटर और एनिमल्स को हम एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल कहते हैं. विंड, वाटर एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड. विंड से सीड्स और फ्रूट्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? फ्रेंड्स,
certain adaptive features develop in seeds that help them to be dispersed by wind. सीड्स में कुछ ऐसे अडेप्टिव फीचर्स होते हैं जो उन्हें विंड के द्वारा डिस्पर्स होने में मदद करते हैं. जैसे ड्रमस्टिक प्लांट और मेपल प्लांट के सीड्स में विंग्स होते हैं और विंग्स की हेल्प से ये दूर दूर तक प्लेसेस में भी स्प्रेड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं. कैलोट्रोपिस, डेंडेलियन, मदार, कॉटन, इन सभी के सीड्स में और सनफ्लावर के फ्रूट में चारों तरफ हेयर होते हैं और इन हेयर की वजह से ये सीड्स और फ्रूट्स बहुत इजीली विंड के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं. ग्रासेस, ऑर्किड्स और बिगोनिया, इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत छोटे होते हैं. दे आर वेरी स्मॉल एंड लाइट वेट सीड्स. छोटे होने की वजह से, लाइट वेट होने की वजह से ये विंड से इजीली ब्लोन हो जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं. तो समझ आया आपको कि कैसे विंड से सीड्स और फ्रूट्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं. गुड. अब बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर. वाटर से सीड्स और फ्रूट्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, कैसे स्कैटर होते हैं. तो फ्रेंड्स, कुछ सीड्स और फ्रूट्स पानी में फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं. मीन्स सम सीड्स हैव फ्लोटिंग एबिलिटी. And due to this floating ability, these seeds and fruits disperse through water from one place to another. जैसे अगर हम कोकोनट फ्रूट की बात करें, देखा है ना आपने कोकोनट फ्रूट, उसके चारों तरफ एक थिक फाइब्रस सा कोट होता है, कवरिंग होती है और ये थिक फाइब्रस आउटर कोट कोकोनट फ्रूट को वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करता है और इसकी वजह से कोकोनट फ्रूट वाटर करंट के साथ दूर दूर की जगहों तक चला जाता है. इसी तरह फ्रेंड्स, वाटर लिली प्लांट और लोटस प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनके चारों तरफ एक स्पॉन्जी आउटर कोट होता है और इस स्पॉन्जी आउटर कोट की वजह से ये सीड्स वाटर में फ्लोट कर पाते हैं एंड दे मूव टू अदर प्लेसेस अलोंग विद द वाटर करंट. क्लियर हो गया कि कैसे वाटर से सीड्स और फ्रूट्स डिस्पर्स होते हैं. गुड. फ्रेंड्स, एनिमल्स से कैसे सीड्स डिस्पर्स होते हैं ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. चलिए अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या होता है. सो द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर अ लार्ज एरिया अवे फ्रॉम द मदर प्लांट बाय द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्लांट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, यानी इसके क्या एडवांटेजेस हैं. सो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट्स द कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट अमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स. Dispersal of seeds helps the plants grow in new places or new areas. Wind, water and animals are the different agents of dispersal. Then we discussed about the seeds and fruits that are dispersed by wind. Some seeds have wings like drumstick and maple. Some seeds have hair like calotropis, dandelion, madar and cotton. And sunflower fruits, they also have hair. Some seeds are very small and lightweight like grass, orchids and begonia. Then we discussed about the seeds and fruits that disperse by water. These seeds have floating ability. Coconut fruit has a fibrous coat and water lily and lotus have a spongy coat. तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं.